नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहां सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई गई बस स्टैंड इमारत को किसके लिए बनाया गया और मथुरा में 2 डंपर एवं मिट्टी खोदने वाली मशीन ट्रैक्टर सहित किसने ली अपने कब्जे में। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए आज से महाराजगंज जनपद के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत की गई। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के बरवा कला स्थित मिनी स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का उद्घाटन स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी ने किया। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ इसकी शुरुआत की गई। वहीं विधायक ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की शपथ भी दिलाई। की गई है मथुरा विधानसभा में, पूरे जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। किस तरह का क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, सांसद खेल स्पर्धा आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष भी हमारे जनपद महाराजगंज में आयोजित हुआ था और उसी क्रम में इस वर्ष भी हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जिनकी प्रतिभा गांव तक ही सीमित रह जाती थी, उनकी प्रतिभा कैसे गांव से विधानसभा जिला स्तर होते हुए प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय पे वो आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसी क्रम में सांसद खेल स्पर्धा की शुरुआत की गई और आपने देखा होगा पिछले वर्ष में हमारे माननीय सांसद पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में एक बहुत ही सफल ये आयोजन हुआ था और इस बार भी विधानसभा स्तर से शुरू किया गया है, जिसके क्रम में आज नौतनवा विधानसभा में ये शुरुआत हुई है और 3 दिवसीय यहाँ पे होगा 9, 10, 11 और फिर 13, 14, 15 जो है वो फाइनल जनपद स्तर पे महाराजगंज में। ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है उनको कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, बहुत लाभ मिल रहा है। अभी मैंने आप लोगों से पहले भी बताया, हमने बोला भी है कि जो पिछले वर्ष आयोजन हुआ था और इस वर्ष थोड़ा 1-2 महीने लेट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके का उत्साह लोगों के बीच में था, जब मैं जा रहा था तो पूछ रहे थे हमसे कि कब होने जा रहा है, तो इसी से आप जान सकते हैं कितना उत्साह, कितना उनको लाभ मिला। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन बस स्टैंड का है। यहां आए दिन कोई न कोई लापरवाही मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई रहती है, जिसके चलते कभी बस स्टैंड पार्किंग का रूप धारण कर लेता है तो कभी बारात घर का। ऐसा ही नजारा देखने को मिला आज सुबह, जब बारातियों की गाड़ियां बस स्टैंड पहुंची। यहां उन्होंने बैंड बाजों के साथ बस स्टैंड को बारात घर का रूप दे दिया। इतना ही नहीं, बस स्टैंड में तेज ध्वनि वाले डीजे साउंड को बजाकर वहां उपस्थित सभी लोगों को भी परेशान कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से बनाई गई बस स्टैंड इमारत को श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आला अधिकारी अपने इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे या फिर अपने मंसूबों को यूं ही अंजाम देते हुए नजर आएंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत सब्जी मंडी डीग रोड का बताया जा रहा है, जहां वासुदेव नामक युवक, जो कि अन्यौर गांव का रहने वाला है, अपनी बकरियों को लेकर पशु पैंट में बेचने के लिए डीग रोड पर गया हुआ था। तभी किसी ने उसके बकरी के बच्चे को चुरा लिया। लाख प्रयास के बाद भी उसका बच्चा नहीं मिला। आज सुबह सतीश नामक व्यक्ति, जो कि मंडी सब्जी लेने पहुंचा, जहां उसने उस बकरी के बच्चे को बंधा देखा, जिसकी सूचना उसने अपने पड़ोसी वासुदेव को दी। मौके पर पहुंचा वासुदेव अपने बकरी के बच्चे को वहां के लोगों से मांगने लगा तो लोग बौखला गए और बकरी स्वामी से गाली गलौज करने लगे। वहीं खड़े सूचना देने वाले सतीश के साथ लोगों ने मारपीट की, जिसके कारण सतीश के सिर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने गोवर्धन थाना में दर्ज कराई है। कहाँ के रहने वाले हो? किस मामले को लेकर आज आप हॉस्पिटल आए हो? हॉस्पिटल क्या गया, हमारे बकरी का बच्चा चोरी कर लिया जी। हाँ जी, 2-3 लड़के ने माँ पेट में अपनी बकरी को ले गए, तो ये हम पैसे रोड पे रह गया तो वो चुरा के ले गए। तो वही मंडी में काम करते हैं पल्लेदारी का, तो वहाँ पर हमारे 2-3 लोग ये सब्जी खरीदने गए। इन्होंने बच्चे को देख लिया, वहाँ पे देख लिया, पहचान लिया। इन्होंने फोन किया मेरे जोरे कमीन की तुम्हारा बच्चा यहाँ पे है, ये चुरा ला है। फिर वहाँ पर मैं गया, मैंने बोला उससे, भाई ये हमारा बच्चा है,
हमारे कहा जे इसको दे दो तो उसने साहब जी की कोई बात नहीं, फिर उसने गाली दी कि मैं तो 1000 रुपये का खरीद के लाया हूँ। हाँ जी। फिर के बाद आगे नहीं उसने थप्पड़ वप्पड़ दे दिए जो उन्होंने मुझको बताई थी। देखो लोग तो इतनी तो जानकारी है नहीं, जिन्होंने बकरी चोरी करी है वो कहाँ के हैं, अब गांव का तो नाम करेगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन क्षेत्र का है, जहां आए दिन मिट्टी खनन के मामले प्रशासन का दर्द बने हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर विभाग द्वारा आए दिन छापेमार कार्यवाही की जा रही है, मगर खनन माफिया प्रशासन को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसको लेकर आज परिवहन निगम मथुरा द्वारा खनन माफियाओं पर अपना शिकंजा कसते हुए खनन माफियाओं के 2 डंपर एवं मिट्टी खनन में उपयोग होने वाली मशीन को ट्रैक्टर सहित अपने कब्जे में लिया गया। विभाग की इस कड़ी कार्यवाही को देखते हुए खनन माफिया भागते हुए नजर आए। परिवहन निगम द्वारा पकड़े गए सभी वाहनों को थाना गोवर्धन पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां गोवर्धन के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। यहां प्रतिदिन 200 से 250 तक अधिक मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 50 मरीज बंदर और स्वान के काटने पर पहुंच रहे हैं। महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर रत्नेश सारस्वत और नेहा चौधरी के प्रति प्रेग्नेंट महिलाओं का विश्वास बढ़ा है। गुरुवार को गोवर्धन के सरकारी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिलाओं की भीड़ रही। सर, जैसा कि देखने को मिला है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन में ओपीडी की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है दिन प्रतिदिन। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज 9 तारीख को और 24 तारीख को शासन आदेश अनुसार मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार हमारे यहाँ पे गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है 9 तारीख और 24 तारीख की प्रत्येक माह की, जिसके तहत आज गर्भवती महिलाओं की अत्यधिक भीड़ रही। लगभग 88 गर्भवती महिलाएं आई, जिनको हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रत्नेश सारस्वत द्वारा जांच की गई, उनकी जांच करवाई गई और अन्य बीमारी के मरीज आए। लगभग 195 नए मरीज हमने आज देखे। जैसा कि आपने देखा, आज काफ़ी व्यस्त रहा है, चिकित्सालय में व्यस्तता काफ़ी रही है। एक्सीडेंट केस भी थे और कुछ पुलिस केस भी थे, जिनके मेडिको लीगल केस होते हैं, उनकी भी हमने जांच करी और उनका भी इलाज किया हमने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अत्यधिक भीड़ आए दिन आ रही है। हमारी स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से जांच करके उनका इलाज किया जा रहा है। उनके द्वारा लगभग 50 गर्भवती महिलाओं का, जिनका ऑपरेशन होना था यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, पूरे वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है और सभी मरीज संतुष्ट हैं, जच्चा बच्चा संतुष्ट है। सर, कितने डॉक्टर यहाँ कर रहते हैं? वर्तमान में हमारे यहाँ पे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं जो बांके बिहारी जी की ड्यूटी में हैं, तीसरे हमारे दंत रोग विशेषज्ञ हैं, चौथे हमारे एनेस्थेटिक हैं और एक मैं स्वयं हूँ। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां हाथ मिलाओ कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर बांटे पर्चे। कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों ने आमजन को कराया पार्टी की विचारधारा से रूबरू। कांग्रेस ने बुलंदशहर के टांडा, आवास विकास आदि इलाकों में बांटे कांग्रेस से हाथ मिलाओ के पर्चे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हमीरपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री मनोहर लाल ने सुमेरपुर में बने सुलभ शौचालय का निरीक्षण किया, जिसमें नल की टोटी में पानी न आने को लेकर व गंदगी को लेकर ईओ की क्लास लगा दी, जिससे भड़के ईओ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी रतन साहू से जा भिड़े, जिसके चलते दोनों में जमकर कहासुनी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में इन दिनों मनरेगा के द्वारा कार्यों में मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। यूं कहा जाए तो मनरेगा के मजदूरों के पेट पर सीधी लात मारी जा रही है, जिसे देखने वाला कोई नहीं। सभी अधिकारी कमीशन के चक्कर में मजदूरों का दर्द
दरकिनार कर बैठे हैं। मनरेगा के मजदूर के होठों पर खाने के लाले पड़े हैं और इधर मनरेगा के ठेकेदार माला माल हो रहे हैं। मामला तब सामने आया जब मनरेगा लोकपाल पांकी प्रखंड के केलवा पंचायत में धमक पड़े। मनरेगा लोकपाल की जांच में ये सामने आया कि 13 योजना में काम किया गया, जिसमें 7 योजना में धड़ल्ले से जेसीबी मशीन से काम किया गया है, जिससे ये साबित हो गया है कि पांकी प्रखंड में कितनी मनमानी तरीके से ठेकेदार मनरेगा का कार्य कर रहे हैं और अधिकारी लोग ऑफिस में कुर्सी तोड़ने में व्यस्त हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। जिला कौशाम्बी सराय अकील के बनवारी लाल गौतम बालिका इंटर स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे डांस करते हुए नजर आए और वार्षिक उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि बोर्ड एग्जाम में शामिल स्कूल के बच्चों का विदाई समारोह इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया जाता है, जिससे बच्चों का उत्साह बना रहे। आप जो है इंटर में पढ़ाई कर रही है और यहाँ से निकलने का क्या महसूस हो रहा है, इस बारे में थोड़ा अपने बारे में बताएं। सर, निकलने का क्या मतलब, अगर हम 11th में आए हैं यहाँ पे तो जो हमने सीखा, जो हमारे टीचर्स थे, जो हमारी मैम थी या फिर जो हमारे जूनियर्स बच्चे थे, हमारी जो फ्रेंडशिप थी, वो 2 साल में ऐसे गुजर गई, सच में कुछ नहीं पता चला कब हम लोग 10th में आए, कब 12th में आए और कब हमारा फेयरवेल हो गया। तो आगे की तैयारी कैसे, इंटर में आपका तैयारी के लिए कैसा आपको रिस्पॉन्स यहाँ स्कूल की तरफ से मिला? सर, स्कूल की तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लास्ट टाइम तक हमें हर कुछ बताया गया, पढ़ाया गया, सब कुछ हमने अच्छी से तैयारी की और ये लास्ट डे है हम लोगों का स्कूल का, जो आज हम लोग सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। अब सिर्फ हम लोग एग्जाम में, और कुछ से तो मिलना होगा, लेकिन कुछ से। आप यहाँ आए अपने स्कूल में, इस बारे में क्या बताना चाहते हैं? आगे इंटर में आपका एग्जाम होगा, क्या तैयारी है? सर, स्कूल और तरफ से तो बहुत अच्छी एग्जाम तैयारी हुई, पर थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि पहली बार बोर्ड है। स्कूल की तैयारी कैसे, आप क्या मतलब यहाँ करियर कैसे देना चाहते हैं? अच्छा देना चाहते हैं। और आज के दिन कैसा रहा है, क्या आपको महसूस हुआ? सर, आज के दिन तो बहुत अच्छा था, पर इन लोगों को बिछड़ने का थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा कम। टीचर्स पे कुछ आप कहना चाहते हैं? टीचर्स। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप की रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार आवारा घूम रहे गौवंश की प्रजाति को बचाने के लिए ग्राम पंचायतों में गौशाला बनवा रही है, वहीं जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण इन बेसहारा जानवरों से फसलों को बचाने के उद्देश्य से जनपद मैनपुरी के तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवानीपुर और आसपास के गांव में निवास कर रहे किसानों ने बेसहारा गौवंशों को सैकड़ों की संख्या में एक सरकारी विद्यालय में बंद कर दिया और बाहर से ताला डाल दिया। कई किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि इन बेसहारा पशुओं से निजात नहीं मिला तो वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं, हम राजा बेटी क्या परेशानी है गायों से? गाँव से जब परेशानी हम खेत सब खाई लो, खेत खा लो। हाँ, रात में रखाना पड़ता है खेत को। हाँ, रखाना पड़ता है। अब लड़का है, लड़का है तो मजदूरी नहीं करें तो खाए का, जो खेते रखाते रहे, बाल बच्चा उनके यहाँ। काफी दिक्कतें हैं गायों से, तो इसीलिए स्कूल में बंद कर दी गाय। अब फिर अब क्या करें, करी तो जाए यहीं और क्या करें। बच्चों की पढ़ाई का भी तो लॉस होगा। बच्चा हमारे मंजूरी कर रहे तो बच्चा ने खवाए के गैया रखा है, बच्चा हमारे। इंचार्ज प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय भवानीपुर कहल मैनपुरी। क्या मामला है? ये सुबह मुझे सूचना मिली, बच्चों की जगह गाय बंद है। 7 बजे मुझे सूचना मिली कि आपके स्कूल में सब गायें रात में ताला तोड़ के इसमें बंद कर दी गई हैं जी। तो हमने जल्दी आए, 8:30 बजे यहाँ आ गए तो यहाँ देखा कि हमारा ताला टूटा, दूसरा ताला लगा हुआ था। तो अब से यहाँ खड़े हैं, जो लोग खोलने नहीं दे रहे। अच्छा, ये जो कितनी गायें होगी लगभग? हाँ, गायें लगभग होंगी 1500 गायें। अच्छा, इतना भारी मात्रा में। अच्छा, क्या कारण है, क्यों बंद किया गया? इसलिए अब कारण तो ये इनसे पूछो। नहीं, वो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई तो कारण होगा। तो कारण तो यही है कि फसलें चलती थी, उन्होंने लगा दिया है। अब वैसे जो है कि इस तरीके का विरोध करना सही नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अच्छा स्कूल में शिक्षण संस्थान को कितना नुकसान हो सकता है, कि पढ़ाई में क्या व्यवधान हो सकता है? व्यवधान तो पूरा ही है, बच्चे हमारे सब बाहर हैं, कुछ चले गए, अब व्यवधान ही है, पूरे दिन की पढ़ाई हमारी। आज की पढ़ाई का उनको भगा दिया गाँव वालों ने। और यहाँ भी नुकसान इतना हुआ कि हमारे पेड़ पौधे जो भी थे वो सब कुछ रहे ही नहीं, सब बर्बाद हो गया। ग्रामीणों ने काफ़ी भारी मात्रा में गायों को बंद कर दिया था, क्या था ये पूरा मामला? मामला भी कुछ देर पहले संज्ञान में आया था और फिलहाल जो गांव वालों ने इसमें बंद की थी, जो जैसे पता चला है,
विद्यालय को भी खाली करा दिया गया है और जो छुट्टा पशु है उनके बारे में लगातार अभियान चला करके उनको पकड़वाया भी जा रहा है। इसके बारे में गांव वालों से बात की जाएगी और सभी प्रधानों से भी एक बार इसमें अवगत कराया जाएगा कि यदि इसी प्रकार की कोई समस्या है तो कोऑर्डिनेट करें। अभी विद्यालय खाली कराया गया है, इन गायों को कहाँ भेजा गया है? ये सभी गाय जो है कुर्रा जरावन में गौशाला है, वहाँ सभी गायें जो है स्थापित करा दी गई हैं और वहाँ पे केयर टेकर भी हैं जो उन गायों की पूर्ण देखभाल करेंगे। अच्छा, इस एरिया में ज़्यादा भारी मात्रा में ये आवारा पशु हैं, लेकिन यहाँ पे देखने में कोई गौशाला नहीं है, तो शासन की तरफ से अगर यहाँ पे एक गौशाला का निर्माण हो जाए। शासन की तरफ से गौशालाओं का है, एक गौशाला यहाँ पे हमने पास में एक ज़मीन दी भी है और जल्दी ही उस पर निर्माण कार्य भी चालू हो जाएगा। तो जो भी ऐसी निराश्रित गौवंश हैं जो छुट्टा के रूप में घूमते रहते हैं उनको उन सभी गौशालाओं में शिफ्ट करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आवारा जानवरों के लिए यहाँ पे एक महापंचायत भी हुई थी, उस समय SDM मौजूद थे। उस समय ये कहा गया था कि 1 महीने में निजात मिल जाएगी, लेकिन 5 महीने हो 6 महीने हो गए, अभी तक कोई निजात नहीं। इसके लिए लगातार ड्राइव प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही हमने ककवाई से लगभग 28 से 33 पशु थे जिनको निजी खर्चे पर गौशाला भिजवाया गया था। तो जहाँ से भी शिकायतें मिलती हैं प्रभावी कार्रवाई वहाँ की जाती है और जो भी होगा तो इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करें। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।